ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। दिल्ली की सबसे बड़ी और भव्य रामलीला में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस वर्ष का भूमि पूजन समारोह का नजारा ही देखकर लगता है कि अशोक विहार रामलीला इस वर्ष भी कुछ और नया करने वाली है। पिछले कुछ दशकों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का शानदार मंचन करती आ रही अशोक विहार रामलीला कमेटी ने इस वर्ष होने वाली रामलीला के लिए भूमि पूजन किया। इस आयोजन में अशोक विहार की शायद ही ऐसी कोई संस्था होगी जिसका प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल ना हो। इसमें इलाके के प्रमुख पत्रकार, पॉलिटिशियंस, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख बड़ी संख्या में शामिल हुए। कमेटी ने सभी का मंच से स्वागत भी किया, भी इस माहौल से खुश थे। आप इस समय जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये नया आई थिंक मेरे ख्याल से काफी कुछ नया है और अशोक रामलीला कमेटी हर बार एक प्रयास करके नए से नया विचार लेके आती है और उसको कार्य रूप करके देती है। तो इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एकदम नया रूप है और ऐसा ही रामलीला में बहुत कुछ नया आपको देखने मिलेगा। अशोक रामलीला कमेटी सदैव अपने सभी राम भक्तों को एक ही रिक्वेस्ट करती है कि सभी लोग भाईचारे के अंदर रहें, सब लोगों को प्यार मोहब्बत से रखें और जो रामलीला का मंचन हमारा होता है उसको, रामलीला के मंचन को देख के राम जी ने जो भाव राम जी ने प्रकट किए वो भाव को अपनाए, ऐसा हमारा प्रयास है। इस स्वागत से पहले रामलीला के लिए भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। सालों से अशोक विहार के दोनों प्रमुख रामलीला कमेटियों से प्रमुख रूप से प्रसिद्ध समाज सेवी और चिंतक डॉक्टर रिखप चंद जैन के हाथों भूमि पूजन संपन्न किया गया। उसके बाद कलाकारों को भी अनुबंधित किया गया। अशोक विहार फेज 1 की इस रामलीला को देखने आसपास के लोग ही नहीं आते, बल्कि दिल्ली के कोने कोने से यहाँ लोग आकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का दर्शन करते हैं। भूमि पूजन के इस मौके से राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोग भी यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचे। सभी ने मंच से अपने विचार भी व्यक्त किए। इस रामलीला कमेटी को कभी बजट की कमी नहीं आई। सामाजिक चेतना को लेकर भी ये कमेटी सदा सजग रही है। जहाँ तक बजट का सवाल है, हमने कोशिश की है कि जो पिछले साल बजट था उसको उधर तक ही रखें, इसको बढ़ाए नहीं, लेकिन उसमें सुविधाएं और व्यवस्था जो है बहुत अच्छी कर दें, क्योंकि सभी जितनी टीम्स हैं हमारे यहाँ, चाहे वो टेंट वाले हों, उनसे एक निर्णय बैठ के निर्णय लिया गया कि आपको पैसा तो हम उतना ही देंगे, लेकिन आपने रामलीला का स्तर बढ़ाना है, क्योंकि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है और हम नहीं चाहते कि हर दानदाता पे भी वेट इसका डले, ज्यादा उन पे वजन डले, उनसे जिसकी छोटी पर्ची करती है उसकी और बड़ी कटे, वो उसको भी ध्यान में रखते हुए, ताकि उन पे बोझ ना पड़े और रामलीला का स्तर बहुत ऊंचा जाए और एक नई बुलंदियों को छुए रामलीला। दूध के पांव जो है पालने में दिखाई दे जाते हैं। आज का जो आपने भूमि पूजन देखा है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आगे जो हमारी रामलीला कैसे होने वाली है। प्रतिदिन यहाँ 5000 लोग आते हैं। इस बार हमने टारगेट बढ़ाया, हमने पंडाल बड़ा किया है और सुविधाएं बढ़ाई हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली की गिनी चुनी रामलीला, अच्छी रामलीला में हम मंचन कर पाएंगे। अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा बहुत बड़ा और भव्य मेला भी आयोजित होता है और बहुत विशाल शोभा यात्रा भी इसका प्रमुख आकर्षण होती है। अब भूमि पूजन के साथ ही रामलीला कमेटी से जुड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरे जुनून और जज्बात के साथ जुट चुके हैं। इस भूमि पूजन समारोह पर मंच और मंचन में जो बदलाव नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि इस बार भी रामलीला में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धरती पर श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है।
इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण विरोध नहीं, जो महाराज ने कहना है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।